मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज हमारे दरमियान एक ऐसी हमजहत शख्सियत मौजूद हैं जो बैक वक्त फ़िलैंथ्रोपिस्ट होने के साथ साथ थेरेपिस्ट, कंसल्टेंट, ट्रेनर और डिप्लोमेट भी हैं। आपने 5000 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी पेशेवर अफराद की तरबियत और मुशावरत के साथ साथ 28 सालों में 4 बर्र-ए-आज़म में मुख्तलिफ़ वर्कशॉप्स का इनेकाद किया, जिसमें 1 लाख से ज़ायद अफराद की रहनुमाई फरमाई। आपने कनाडा, USA, फ़िलिपाइन और नीदरलैंड में बहुत से कौमी एज़ाज़ भी हासिल किए। डॉक्टर साहब न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमरीका, बरतानिया और कनाडा की नफ्सियाती तंजीमों और क्लिनिकल TMS सोसाइटी के कारकुन भी हैं। आप ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल सोसाइटी के बानी होने के साथ साथ आलमी सतह पर एक मारूफ शख्सियत और मुसन्निफ़ भी हैं। इनकी ग्रां कदर खिदमात पर उन्हें सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है। हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसी हमजहत शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी से दरख्वास्त करती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाकर हम नौनिहालों की रहनुमाई फ़रमाएँ और हमें अपने ग्रां कदर ख़यालात से मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नासि मा यनफ़उन्नास अम्मा बाद। इंतहाई मोहतरम स्पीकर साहिबा, क़ायदे ऐवान, क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़, असातिज़ा इकराम, बच्चों बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अभी क्योंकि सफ़र से बैरून मुल्क से पहुंचा हूं और मेरा काम दर्स व तदरीस है, तो मेरी माज़रत कि मैं एंटीबायोटिक के बावजूद मेरा कुछ गला बेहतर नहीं है, तो इसके लिए मैं पेशगी माज़रत चाहता हूं। मेरे लिए ये इंतहाई खुशी का दिन है क्योंकि मैं उस नौनिहाल असम्बली के अंदर ख़िताब कर रहा हूँ जिसका आगाज़ मेरे आइडियल ने किया था, जिसका आगाज़ मेरे आइकॉन ने किया था। मैं उस खुश नसीब बच्चों में से हूँ कि जिनको अपना मॉडल तलाश करने के लिए बाहर नहीं देखना पड़ा था। मेरी ही बरादरी में हकीम सईद साहब मौजूद थे, जिनको देख के हम बड़े आराम से कह सकते थे कि उस वक्त हमसे कोई पूछे कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो हम ये नहीं कहते थे कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते थे कि हम कोई फिल्म स्टार गुलकार बनना चाहते थे। हकीम साहब की शख्सियत हमारे सामने होती थी और हम उनकी तरफ इशारा करके कहते थे कि हम ये बनना चाहते हैं। तो ये वो खुशकिस्मती है कि मैं उस जगह पे हकीम सईद शहीद साहब के पास खड़ा हूँ, और ये भी मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उसी मिशन के लिए चुन लिया जो हकीम साहब का मिशन था। खराज तहसीन है चेयरपर्सन हमदर्द फाउंडेशन बेगम सादिया साहिबा का कि जो वो एक लेगेसी लेके जो है वो कंटिन्यू कर रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की सबसे बड़ी मिसाल हैं, और आज तबीयत की उनकी नासाज है जिसके लिए वो यहाँ पे नहीं है। आप लोगों से मैं मुल्तमिस हूँ कि अपने दुआओं में याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला उनको मुकम्मल सेहत अता फरमाए। बच्चों, मुझे 15 मिनट का कहा गया और मैं 14 मिनट में नीचे उतरूँगा क्योंकि वक्त की पाबंदी मेरे आइकन ने मुझको जो है वो सिखाई है। मैं आप लोगों ने जिन जिन बातों का जो इजहार किया, ये सब बिल्कुल फैक्ट्स हैं, इसमें मैं कोई इजाफा नहीं करना चाहता। कुछ डिफरेंट पहलू से आपको मैं ये बता देता हूँ। अपनी मिसाल आपको ये दे देता हूँ कि अभी मोहतरमा स्पीकर साहब ने मेरा कुछ प्रोफाइल जो है वो बताया, वो सिर्फ इसलिए था कि आपके सामने एक ऐसा मॉडल खड़ा हो जो उसी गलियों के अंदर पैदा हुआ हो जहाँ पे आज भी हमदर्द लेबॉर्ट्रीज़ 5 नंबर के अंदर मौजूद है। वहीं से उसने आगाज़ किया हो अपनी ज़िंदगी का, और उसके बाद वो इस दुनिया को पढ़ाता है, उस दुनिया के अंदर 4 बर्र-ए-आज़मों में पढ़ाता है। उसको दुनिया के सारे नेशनल अवार्ड्स जो है वो मिल चुके हैं, और वो इसलिए मुमकिन है क्योंकि ये मुमकिन है, क्योंकि ये मुमकिन है। ये मुमकिन कैसे हुआ, चंद आपको शॉर्ट्स देता चला जाता हूँ। मैं तीसरी क्लास में था जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैं ख़ुद जब ग्रेड 3 में था जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, और उस दिन से लेके आज तक ऐसा कोई दिन नहीं है जिसने मैंने पढ़ाया ना हो और पढ़ा ना हो।
हज़रत अली करम जो फरमाते हैं कि इंसान का ज़वाल शुरू होता है जिस दिन वो सीखना छोड़ देता है। दूसरी चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि मैं ग्रेड 6 में था, क्योंकि मैं मिशनरी स्कूल में पढ़ता था, मेरी इंग्लिश और मैथ्स बहुत अच्छा था, तो मैं ग्रेड 10 के गवर्नमेंट के बच्चों को इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाता था। तो आप अगर पोटेंशियल की बात करते हैं तो ये पोटेंशियल मौजूद है। मैं 5वीं क्लास के अंदर जब था तो मैं नसीम हिजाज़ी और रईस अमरोही को पढ़ चुका था जब मैं 5वीं क्लास में था। तो अगर आपको वाकई ये चाहते हैं कि दुनिया आपको मान ले, उसके लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज़ रीडर्स लीडर्स बनते हैं, पढ़ाने वाले ही सीखते हैं। तो आप अगर ये चाहते हो कि आप दुनिया के अंदर कामयाब करो, अल्लाह का एहसान अज़ीम ये है कि अल्लाह ने अल्टीमेट सक्सेस इतना मेरे पास, आपके जहन में जो चीज़ भी आएगी ना बड़े होके। अच्छा, एक तो मैं बताऊँ आपको कि मेरे लिए आप मुझे बड़े आराम से नाना और दादा कह सकते हो। इसलिए कह सकते हो कि मेरा एक पोता भी है, मेरी एक नवासी भी है, मेरे एक बेटा एक बेटी दोनों शादीशुदा हैं। तो आप मेरे बच्चों के बच्चे हो, तो इसलिए आप मुझे दादा नाना कह सकते हो। मैं उस ज़माने से शुरू हुआ जहाँ पे टिश्यू पेपर की फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। जब हम स्लेट लिखते थे तो करके चाट के साफ़ कर दिया करते थे। और उस सफ़र के अंदर आज ये है कि मैं सिलिकॉन वैली के अंदर टेक्नोलॉजी को पढ़ाता हूँ, और डिजिटेक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आप गूगल कर सकते हो। तो ये सफ़र इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि ये मुमकिन है, आपको भी अगर ये चीज़ें बननी है, ये मुमकिन है। नाज़ाबाद की गली के अंदर रहने वाला एक बच्चा यहाँ तक पहुँच सकता है कि दुनिया को वो पढ़ाता है। और अभी जो हमने हम एक चिल्ड्रन रिहैब सेंटर हम रन करते हैं, हमारे हमदर्द सेंटर भी है। वो सिस्टम जो हमने पाकिस्तान के अंदर डेवलप करके यहाँ पे लगाया है, वो दुनिया का जदीद तरीन सिस्टम है, और जिसकी लॉन्चिंग पिछले फरवरी के अंदर हाउस ऑफ कॉमन यूके पार्लियामेंट ने उस सिस्टम को लॉन्च किया है। और उन्होंने कहा कि ये सिस्टम आप खुदारा हमें दे दें, क्योंकि ये आपने जो सिस्टम बनाया है ये हम नहीं बना सके। तो हमें अगर दुनिया को पढ़ाना है, मेरी कुछ किताबें हैं पूरी दुनिया भर में पब्लिश होती हैं, अमेरिका के अंदर, कनाडा में, यूके में। एक चीज़ जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आपको, क्योंकि यहाँ सिर्फ टिप्स देते चला जाऊँगा वक्त की मुख्तसर होने की वजह से, हमारी ख्याल ये है कि हमें बहुत कुछ आ गया है। आज के बच्चों को ये ख्याल आ गया है कि आपको गूगल की वजह से बहुत कुछ आ गया है, और आपके माँ बाप को नहीं पता। उनको क्या पता, उन बेचारों का क्या पता, गूगल की ऐप का उनको क्या पता, उनकी मालूमात का क्या पता। ये खुशफहमी है ना बेटा आपकी। मैं वो बच्चा जो आपके सामने खड़ा हूँ, जो दुनिया को पढ़ाता हूँ, जिसकी दुनिया मोतरफ़ है, जिनको दुनिया बुलाना चाहती है, जिनको दुनिया किसी भी कीमत पे अपने पास रखना चाहती है, और उस किताबों के मुसन्निफ़ीन की जिसकी किताबें वहाँ पे जो है वो मिलियन बुक से ज़्यादा सेल होती हैं, वो बच्चा जो आपके सामने खड़ा है, उसके माँ बाप कभी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन वो माँ बाप की वो हिकमत थी, क्योंकि हिकमत तालीम की मोहताज नहीं है, किताबों की मोहताज नहीं है, मदरसों की मोहताज नहीं है, यूनिवर्सिटियों की मोहताज नहीं है। वो माँ बाप ये बच्चा बना सकते हैं। तो अगर आपका ये ख्याल है कि हम माँ बाप से दूर होके और हम बहुत कुछ बन जाएंगे, आप यकीन माने आप नहीं बन पाएंगे। अभी यहाँ पे एक बच्चे ने जो है वो जो कहा कि एग्जाम्पल्स दी नॉर्वे की और वेस्टर्न का। मैं तो 14.5-15 साल का था जब पाकिस्तान से चला गया था, और फिर मैं वापस आया 2012 के अंदर। तो मैं तो हर मुल्क, मुझे शायद अब कोई मुल्क याद नहीं है जहाँ मैं ना गया हूँ। बेटा वो मॉडल नहीं है, वो मॉडल नहीं है। हमारा मॉडल बड़ा क्लियर है, हमारा मॉडल है दरबार मदीना। हमारा मॉडल बड़ा क्लियर है। वो बच्चे आपको सेहतमंद बहुत अच्छे नज़र आ रहे होंगे, वो आपको बच्चे आपको कोई पैसे कमाते हुए नज़र आ रहे होंगे, वो बच्चे आपको ज़हीन नज़र आ रहे होंगे, लेकिन उनके अंदर किरदार नहीं है, उनमें तरबियत नहीं है, उनमें सोल नहीं है। क्यों कि उनके पास उनके माँ बाप नहीं है, क्यों कि उनके पास उनका ख़ानदान नहीं है, क्यों कि उनके पास रिलीजन नहीं है, क्यों कि उनका ताल्लुक़ खुदा से नहीं है, उनके पास कुरान और साहिब कुरान नहीं है। इसलिए वो मॉडल नहीं है, मॉडल हम हैं। हमारा मॉडल दरबार मदीना है। तो हमें वो मॉडल देखना है जिसने दुनिया को फ़तह किया, जिन्हें रहती दुनिया तक के लिए अल्लाह ने मुख्तस किया, और वो काबिल अमल मॉडल हैं। दूसरी चीज़ बेटा, जब आप गूगल करोगे, क्योंकि जहनी सेहत पे कुछ बातें मैं आपको बताता चलूँ, 4 क्राइटेरिया हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ फेडरेशन ने 4 क्राइटेरिया दिए हैं। ये 4 क्राइटेरिया आप अभी अपने आप को चेक कर लीजिएगा तो पता लग जाएगा आप जहनी सेहत तौर पर सेहतमंद है या नहीं है। जो शख्स जहनी तौर पर सेहतमंद नहीं है, वो जिस्मानी और रूहानी तौर पर भी सेहतमंद नहीं हो सकता। मैं तफसीलात में इसलिए नहीं जा रहा कि मैंने बताया कि मेरे पास वक्त जो है वो मुख्तसर है।
पहला क्राइटेरिया ये है कि क्या आपको अपने पोटेंशियल्स का मालूम है। मुझे इंतहाई माजरत के साथ कि क्योंकि मेरा ज़्यादा अरसा मुल्क से बाहर गुज़रा, तो मैं उर्दू बोलने की टूटी फूटी कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग मेरी इस्लाह जो है वो कर सकते हैं, तो इसलिए अगर कभी इंग्लिश का वर्ड आ जाए तो मैं आपसे माजरत खाऊँ। तो आपको क्या अपना पोटेंशियल्स का पता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। कुरान पाक ये कहता है अल्लमल इंसाना मा लम यालम, हमने सिखा दिए तुमको तमाम वो उलूम जो तुम नहीं जानते थे। बाय डिफ़ॉल्ट इस दुनिया में आज तक जितने लोग आए हैं, जितने लोग मौजूद हैं, जितने लोग रहती दुनिया तक आएंगे, उन सब की जहानत बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर मौजूद है। एवरी चाइल्ड बॉर्न जीनियस। नाउ आप ये बताइए कि अब कोई आपको जब कहता है आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मेरे अंदर ये मौजूद है। अगर आपको ये क्राइटेरिया आज पता लगा तो मैं ज़हनी तौर पर से, अगर आपको लगता है मैं कर सकता हूँ तो आप ज़हनी तौर पे सेहतमंद हैं। दूसरा क्राइटेरिया जो है वो ये है कि मेरे पास रोज़ दबाव है। बेटा दबाव, अगर दबाव ना हो, दबाव रहमत है, दबाव मेरे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। स्ट्रेस इज़ अ ब्लेसिंग। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इमोशन को पॉजिटिव इमोशन बनाया है जब तक कि वो लिमिट क्रॉस नहीं करता। अगर दबाव नहीं होगा स्कूल क्यों आऊँगा, अगर दबाव नहीं होगा तो पेपर क्यों देने जाऊँगा, अगर दबाव नहीं होगा तो और काम क्यों करूँगा। तो ये दबाव मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन उस दबाव को इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि इम्तहान के दबाव के अंदर मैं इतना दबाव में आ जाऊँ कि इम्तहान ही ना दे सकूँ। तो अब मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं बैलेंस कैसे करूँगा। तो अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपने ये देखना है कि जो मेरे पास दबाव आता है, मुझे कोई बुरा कह देता है, मुझे कोई बात बुरी लगती है, मुझे किसी पे गुस्सा आता है, किसी ने मुझे नाजायज़ डांट दिया है, अब मुझे ये फ़िक्र हो रही है कि जी मैं दोबारा वही लेके कल भी लेके अगर उठता हूँ, आज का दबाव, आज की परेशानी कल भी अगर लेके उठता हूँ तो मैं ज़हनी तौर पर सेहतमंद नहीं हूँ। आज की चीज़ आज रिज़ॉल्व करनी चाहिए, दरगुजर कर देना चाहिए, माफ़ी मांग लेना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, अपने आप को माफ़ कर देना चाहिए। आज अगर आप ये क्लीन करके सोते हैं, सुबह को कंप्यूटर बिल फ्रेश उठेगा और आप सेहतमंद होंगे। अभी बताया कि हर नेमत के मनफी और मस्बत असरात हो सकते हैं। नेमत हलाकत बन जाती है। आज जो हमारा मसला है वो फुकदान नेमत नहीं है, वो कसरत नेमत है, जिसकी वजह से हम कदर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम शुक्र नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमें वो वैल्यू नहीं लग रही। इसीलिए आज हमें चीज़ हासिल भी हो जाती है, 2 मिनट में ही हम बोर हो जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत आसानी से वो चीज़ मैसर आ जाती है और हम उसका हक़ अदा नहीं करते, और जो कि जुल्म है अगर हम अपनी नेमत का हक़ अदा ना करें। तो ये आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि यार मुझे मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, फ़ेसबुक अकाउंट। मैं तो कभी नहीं कह रहा कि आप मोबाइल फ़ोन में आपसे ले लूँ, लेकिन मैं आपको एक बेटा हकीकत बता देता हूँ। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को ओन करता हूँ, मैं 3 बर्र-ए-आज़म में मैं बिज़नेस भी करता हूँ, मैं एक बहुत कामयाब ताजिर हूँ। अल्लाह का एहसान है कि सूद से पाक मैंने बड़ी एम्पायर्स खड़ी की हैं। बेटा ये ज़रूर होना चाहिए अगर ये आपका काम को उजागर कर रहा है, और ये हलाकत है अगर ये आपके नाम को उजागर कर रहा है। मेरे दोनों बच्चे कनाडा में पैदा हुए, अब तो माशाल्लाह दोनों वालिदैन बन चुके। बेटा मेरा जो है वो उसने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ग्रेजुएशन की, मास्टर्स मीडिया साइंस में किया, और मेरी बेटी जो है वो साइकोलॉजिस्ट बनी, गोल्ड मेडलिस्ट। उन दोनों बच्चों का कोई डिजिटल सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, दोनों का नहीं है। वो मेरी बेटी फेसबुक को जब छोटी थी, जब भी फेक बुक कहती थी वो कि ये फेक बुक है। मेरा अगर आप गूगल करेंगे तो 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो क्या बात बता रहे हैं जो मैं काम करता हूँ, ये नहीं कि मैं क्या हूँ। तो आपके लिए ज़रूर है कि आप सोशल मीडिया जाएं, एंटरप्रेन्योर बने, चीज़ें बने। मैं तो यहाँ प्रोग्राम लेके अभी मैंने डिस्कस किया इंतज़ामिया से कि इंटर का बच्चा आप मुझे दें, 1 साल के अंदर जो है वो पैसे कमाएगा। ये प्रूवन प्रोग्राम है जो हम पूरी दुनिया में रन करते हैं। उसके लिए मीडिया ज़रूरी, क्योंकि हम तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग भी सिखाएंगे, हम उसको एंटरप्रेन्योर्स को भी सिखाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि उसका इस्तेमाल क्या है। अगर कोई ये समझता है कि जनाब ये इसका इस्तेमाल ज़रूरी है तो काम के लिए ज़रूरी है, बाकी ये सब वक्त की बर्बादी है। और मैं 1 घंटों लेक्चर दे सकता हूँ कि ये डिसऑर्डर है। आपके घर के अंदर रखी हुई कीड़े मार दवाई इतनी नुकसानदेह नहीं है जितना ये फ़ोन का गैर ज़रूरी इस्तेमाल आपके दिमाग के लिए है। और ये एक वो मुस्तनद
प्रोफेसर आपको बता रहा है जो दुनिया को नफ्सियात पढ़ाता है। मैंने 2 बैचलर्स किए हैं, 2 मास्टर्स किए हैं, 2 PhDs किए हैं, 2 पोस्ट डॉक्टरेट किए हैं, और मेरा मौजू इस्लाम एंड साइकोलॉजी रहा है और मेरा मौजू इंक्लूसिव लर्निंग सिस्टम रहा है। तो मैं जो भी बात आपको बता रहा हूँ वो मैं हकीकत की मबनी आपको बात बता रहा हूँ, ज़रूर इस्तेमाल करें आप। लेकिन अगर आपकी किसी नेमत का इस्तेमाल तामीरी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, कंस्ट्रक्टिव नहीं है, प्रोग्रेसिव नहीं है, तो फिर आप जहनी तौर पर सेहतमंद नहीं है। ये गूगल कर सकते हैं आप। चौथा क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। उससे पहले मैं एक छोटा सा टेस्ट ले लूँ आप लोगों का। आप में से यहाँ कौन से कोई बच्चे ऐसे हैं जो अपनी कोई भी आई थिंक मुझे बताया ग्रेड 3 से ग्रेड 10 तक के बच्चे यहाँ पे, कोई आपके पास ऐसे बच्चे आप लोगों ने ग्रेड 3 से लेके या ग्रेड 1 से लेके आज तक कभी अपनी क्लास में, कभी किसी रिजल्ट में, किसी सब्जेक्ट में टॉप 10 में आए हों आप लोग? अगर कोई है तो हाथ उठाएं जो टॉप 10 में कभी आए हो। टॉप 10 के अंदर कभी भी, किसी भी पेपर में, किसी भी टेस्ट में। वेरी गुड बेटा, खड़े हो जाओगे 1 मिनट के लिए बेटा, खड़े हो जाओगे, शाबाश। जो बच्चे कह रहे हैं कि हम कभी ज़िंदगी में टॉप 10 में आए हैं, वो चाहे आपका सालाना रिजल्ट हो, चाहे वो आपका कोई टेस्ट हो। वेरी गुड, वेरी गुड मेरा बेटा शहजादा, थैंक यू। खड़े रहना बेटा, बैठना नहीं। क्या ये हुआ था कि जब आप लोग टॉप 10 आए थे उस वक्त आपकी क्लास के अंदर कोई बच्चा स्ट्रगल कर गया था और फेल हुआ था ऐसा? और आपको कोई शर्मिंदगी नहीं है इस बात की? खड़े रहिएगा, बैठिएगा नहीं, मुझे देखा आहिस्ता आहिस्ता बैठ रहे नीचे बैठिएगा नहीं। क्या कोई शर्मिंदगी नहीं हुई? बैठ जाओ बेटा, अब बैठ जाओ, अब आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, शाबाश, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्योंकि ज़हनी सेहत का क्राइटेरिया WHO जो बता रहा है वो ये है कि अगर आप अपनी नेमतों को तकसीम नहीं करते, शेयर नहीं करते, अगर आपका मकसद अपने अलावा और नहीं है, क्या आप अपने से बियॉन्ड नहीं सोचते, क्या आप दूसरे के लिए नहीं सोचते, क्या आपकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अपने लिए जीना है, तो फिर आप ज़हनी तौर पर सेहतमंद नहीं हैं। तो अगर आपको ज़हनी तौर पर सेहतमंद होना है तो फिर जो नेमतें, सलाहियतें आपके पास हैं, मैंने क्या कहा बेटा, मैं ग्रेड 3 में था, मैं पढ़ाता था, ग्रेड 6 में था तो मैट्रिक को पढ़ाता था। आपको ये ज़रूर बताया होगा आपके मम्मा पापा ने, बेटा असाइनमेंट शेयर नहीं करना, ग्रेड कम हो जाएगा, वो आगे निकल जाएगा। मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम आगे निकल जाओगी, मैं पीछे रह जाऊंगा। ये सब बातें हम तो रोज़ सुनते हैं ना। लेकिन बेटा ये वो ज़रब का फार्मूला है कि जो पढ़ाता है वो मल्टीप्लाई होता है, वो डिवाइड नहीं होता, वो माइनस नहीं होता, वो प्लस भी नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई, आप पढ़ाना शुरू करते हो, आपकी अपनी तैयारी शुरू होती है। आप पढ़ाना शुरू करते हो, आपकी नॉलेज एक्सपेंशन शुरू होनी होती है और आप जहनी तौर के ऊपर सेहतमंद होना शुरू होते हो। ये तो WHO ने 1450 साल की अलग क्रेज़ी लगा के हम भी उसके पार्ट हैं, ये क्राइटेरिया बनाया कि जनाब अगर अपनी नेमतों का तकसीम नहीं करते, दूसरों के लिए नहीं जीते, तो फिर आप जहनी तौर पर सेहतमंद नहीं है। सुने दरबार मदीना से साहिब कुरान ने क्या कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने कल्बे अथर के ऊपर उतारा, व यकीमुनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम यनफ़िक़ून। ऐ ईमान वालो, मुसलमानों नहीं, कलमा पढ़ने वालों नहीं, ऐ ईमान वालो, मोमिनों की बात हो रही है। ऐ ईमान वालो, तुम कामयाब हो नहीं सकते जब तक हमसे ताल्लुक़ कायम ना कर लो, जिसका एक ज़रिया नमाज है, और उस रिस्क में से, उस नेमतों में से, उस सलाहियतों में से जो हमने तुमको दिया है तकसीम ना कर दो। ऐ ईमान वालो, तुम कामयाब हो नहीं सकते। तो अगर आप चाहते हो कि ज़िंदगी में कामयाब हो जाओ, उस लेवल के ऊपर आ जाओ जो अल्लाह और आपके बीच में और कोई ना हो, जब अल्लाह आपको किसी और का मोहताज ना रखे, जब नेमतें आपके लिए हकीर हो जाएं, तो फिर आपको आज से तकसीम करना पड़ेगा कि जो आपके पास नेमतें हैं, जो आपके पास सलाहियतें हैं, लंच शेयर करना शुरू करो, पेट भर जाता है। किसी का छीन लो तो नीयत भी नहीं भरती है, पेट तो बहुत दूर की बात है। आज से शेयर करना शुरू कर दो कि जो मेरे पास है मैंने शेयर करना है। जब आप इन क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरोगे तो बेटा ज़िंदगी और आखिरत दोनों की कामयाबी आपके साथ बिल्ट इन आएगी। अच्छा जी, एक और जो है वो एक और, अच्छा यहाँ वालिदैन भी बैठे हुए, कुछ वालिदैन भी बैठे। वालिदैन से दरख्वास्त है कि आप तसव्वुर करें कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे ओके बच्चे, मैं तुम्हें एक टेक्निक बताता हूँ। आप सबको ये मालूम होगा, सब चाहते होंगे, सब कहते भी हैं, बहुत शिकायतें
कि हम अपने मम्मा पापा से अपनी बात मनवाना चाहते हैं लेकिन वो मानते ही नहीं हैं। ऐसे ही ना, हमें पिकनिक पे जाना है, हमें कोई चीज़ ख़रीदनी है, मानते ही नहीं हैं। ऐसे ही है ना, हमें गेम खेलना है, नहीं मानते। है या नहीं है ऐसा? वालिदैन को पटाते कैसे ये बताता हूँ मैं तुम्हें। ऐसा ही है ना। अच्छा, असेंबली उन अल्फाजों को हदफ कर सकती है जो कि एक जो ऐवान के शाया निशान नहीं है, लेकिन मैं तो ये बच्चों में रहने वाला बच्चा हूँ बेटा। मेरे पास बच्चे हैं और मैं बच्चों में ही रहता हूँ, बल्कि मैं तो स्पेशल चिल्ड्रन बच्चों में रहता हूँ। पटाने का तरीका बताता हूँ। देखो, हम यहाँ पे माशाल्लाह इतनी खूबसूरत तिलावत से आगाज़ हुआ, सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक हुआ। हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दिन में 5 दफ़ा पढ़ते हैं, ऐसे ही है ना। 5 नमाज़ों में 5 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं, फिर उसकी तकरार भी करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा पालने वाला रब है, हम उसी से मांगते हैं, या नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसी से कहते हैं कि हमें अता फरमा दे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद बताई टेक्निक। शुरू कहाँ से करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब कौन है? रहमान है, रहीम है। फिर एक और तारीफ़ कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हम सारी तारीफ़ ए रब, ए पालने वाले तेरे लिए है, मैं तो आजिज़, तू देने वाला। फिर दोबारा कहते हैं अर्रहमानिर्रहीम, फिर दोबारा कह रहे हैं, तकरार है, तू ही रहमान है, तू ही रहीम है। मालिकी यौमिद्दीन, मेरी दुनिया और मेरी आखिरत के अंजाम का मालिक भी तू ही है। ऐसे ही है ना। 5 दफ़ा तारीफ़ की है, 5 दफ़ा। उसके बाद मुद्दा बयान किया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं, तुझसे ही रास्ता मांगते हैं, तुझसे ही सारे कुछ पूछते हैं। फिर 2 दफ़ा और एडिशनल तारीफ़ की है, यानी एब्सोल्यूट बताया कि तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। और फिर कह रहे हैं एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। क्या मांग रहा है भाई? 7 दफ़ा हो गई तारीफ़ करने की, अल्लाह पूछ रहे मुद्दे पे कब आएगा? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे ज़रा गाइडेंस मिल जाए, मुझे गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो फार्मूला बेटा मैंने क्या बताया आपको? 7 दफ़ा एक्नॉलेज करें अपने माँ बाप को। अच्छा, ये नहीं कि डायरेक्ट ही जाके बिल्कुल ये हो जाएं, शुरू करें एक दिन पहले से प्लानिंग। क्या अच्छा खाना मम्मा ने बनाया, मम्मा मज़ा आ गया ज़बान पे, आप नहीं होती तो हमारा क्या होता। ठीक है, बिल्ट हो रही है ना कहानी। शाम को अब्बू आए, भागे हुए गए, आपने रखा, आप खैरियत से हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आज मैंने बड़ा लोगों के अंदर जो है वो कहा कि अल्लाह का शुक्र है, मेरे हम घर पे बाप का साया है, हमारा ख्याल रखते हैं। दुनिया के अंदर इतनी गुर्बत है, हमारे यहाँ छत है, हमारे यहाँ पंखा है, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी खुश रखे। मैं आपका बस शुक्रिया अदा करने आई थी कि आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं। अब्बा कहेंगे शायद बच्चे कुछ चेंज हो गया। उसके बाद आपने एक 24 घंटे के अंदर 7 दफ़ा माँ बाप को एक्नॉलेज करना है। आप यकीन माने 7वीं दफ़ा पे वो खुद पूछ लेंगे बेटा, क्योंकि बाप है ना, आप हम बाप हैं, ये याद रखना, हम बाप हैं। हम मेरी तवस्सुस से दुनिया में आए। वो कहे बेटा चाहिए क्या, ये बता। जी मैं ये चाह रही थी, अगर आप चाहें, मैं ये चाह रही थी अगर आप चाहें तो मैं अगर वो वाला शूज़ ले लेती, तो मैं अगर फ़ोन में वो वाली मेमोरी डलवा लेती, तो अगर मैं थोड़ा सा गेम खेलने क्रिकेट चला जाता, क्या चांसेस हैं कि वो कहेंगे नहीं कोई ज़रूरत नहीं है? कितने चांसेस हैं? अगर आप ये कह रहे हो कि चांसेस नहीं है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें तारीफ़ ही करनी नहीं आई। तो आज बेटा एक फार्मूला मैं तुम्हें देके जा रहा हूँ कि अपनी बात मनवानी है जिससे उसकी 7 दफ़ा तारीफ़ करें। तारीफ़ एक ऐसी चीज़ है जो झूठी भी हो तो अच्छी लगती है। लिटरली आपके बराबर में कहे यार क्या अच्छे लग रहे हो, वो कहेगा अच्छा यार अच्छे ही लग रहा हूँ। ये इंसानी नफ्सियात बता रहा हूँ, तारीफ़ अच्छी लगती है। अल्लाह को भी पता है कि ये मुझसे जो मांग रहा है अपने मतलब के लिए मांग रहा है, वो कहता है ठीक है फिर भी सही है।
अल्लाह कहता है कुरान के अंदर कि जब तुम्हें चाहिए होता है मेरे पास आ जाते हो, जब नेमत मिलती है तो मुझे भूल जाते हो, लेकिन फिर भी आ जाया करो फिर भी आ जाया करो। तो ये मैंने आपको फार्मूला बताया, वालिदैन ने नहीं सुना। 7 दफ़ा मौका तलाश करके आपने 24 घंटे में बस एक्नॉलेज कर देना है, अप्रिशिएट कर देना है, तारीफ़ कर देनी है। उसके बाद एक इंतहाई मुद्दा बयान करना, और जुमला सुन लो, टेक्निक बता रहा हूँ, अगर आप चाहें, अगर आप चाहें। ये वो साइकोलॉजी है जिसके अंदर अगर कोई मुझसे ही कहेगा तो मैं ये कहूँगा ना मैं नहीं चाहता, तो मेरी अपना नेगेटिव हो जाएगा जो मैं चाहता ही नहीं मेरी अपनी नफ़ी हो जाएगी जो मैं चाहता ही नहीं हूँ। तो मैंने अब आपको ये टेक्निक बताई, और खुदारा इस टेक्निक को वालिदैन से दूर रखिए, ठीक है, ताकि जाके फोड़ दें आप, पहले ही पता लग जाए आपका भांडा जो है वो फूट जाए। ओके बेटा, मैंने जैसे आपको कहा कि बातें तो जो है वो बहुत सारी हैं, ग्रेड्स का भी मैंने बताया और बता दिया। आखिर के अंदर मैं एक बात आपको फार्मूला दे जाता हूँ जिसको हम अपनी नफ्सियात की दुनिया में डोज कहते हैं। डोज दे जाता हूँ मैं आपको। डोज ये है कि आपके साथ बेटा ज़िंदगी में ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि किसी दिन आप सारा दिन बैठ के वो पढ़ते रहे, असाइनमेंट बनाने की कोशिश करते रहे, याद करते रहे, सारा दिन में नहीं हो पाया, और किसी दिन आपने 1 घंटे के अंदर बैठे और आपने अपना असाइनमेंट भी पूरा कर लिया, आपका काम भी होगा। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है ना, ऐसा होता है ना। तो बेटा ये क्या फ़र्क हो गया? वही टीचर है, वही कंटेंट है, वही इन्वायरमेंट है, वही सब्जेक्ट है, वही मैं हूँ, लेकिन एक दिन आधे 1 घंटे में काम हो जाता है और अगले दिन एक पूरे दिन में नहीं होता। ये है स्टेट में रहना, इसको कहते हैं कैफियत में आना। जिस दिन मुझे ये कैफियत समझ में आ जाती है तो मैं आपको लाइफ स्टाइल का कैफियत बता देता हूँ। ज़िंदगी के अंदर ये जो आपको नशा लग रहा है ना, ये जो किक चाहिए, इसलिए मैं एक गेम और खेल लूँ, एक गेम और खेल लूँ, एक गेम और खोल लूँ, ये डोपामीन रश कहलाता है, इसको किक कहते हैं। हमें एक मज़ा आना चाहिए, हमें मज़ा आना चाहिए। उस नेचुरल मज़े को लाने के लिए बड़ा सिंपल फार्मूला अपनी ज़िंदगी के अंदर बनाए, वो है टाइम टेबल। अपने अहदाफ लिखिए छोटे छोटे, और जैसे ही वह अहदाफ हासिल हो अपने आपको खुद टैप कीजिए। दुनिया के लिए बहुत तालियां बजाते हो, कभी अपने लिए भी तालियां बजा, शाबाश जवान, क्या काम किया। आप अपने घर से निकल रहे थे, आपका मकसद क्या था? मुझे यहाँ स्कूल आना था, स्कूल पहुँच गए, हदफ हासिल हो गया, शाबाश, स्कूल पहुँच गया। क्लास अटेंड करनी थी, टीचर का याली क्लास अल्लाह करे किसी तरह निकल जाए, खैरियत से तो बहुत अच्छी बात है, निकल गई, डोपामीन रश होगा। तो अपने छोटे छोटे अहदाफ, बहुत छोटे छोटे अहदाफ की मैं बात बता रहा हूँ, अपने दिन को अहदाफ में लिखिए, टाइम टेबल में लिखिए, और जैसे जैसे वो अहदाफ हासिल हो जाए अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपने आप को थपक थपक के कीजिए। दूसरा बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का नुकसान है, और वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को लव केमिकल भी कहते हैं, इसको प्यार भी कहते हैं। ये हमारा टच जो है ना उससे आता है, और वो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि भैंसों को ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि उनके अंदर रहम जागे और वो दूध ज़्यादा दें। ये हमारी नेचर है कि हमें ऑक्सीटोसिन चाहिए जो हमें रिलैक्स करता है। वो जो कह रहे हैं इतना दबाव है, बच्चों ने बातें की, तो वो दबाव कब कम होगा? जब हमें ये ऑक्सीटोसिन मिलेगा। और ऑक्सीटोसिन बेटा मिलता है सिर्फ टच से। इंसान को बेटा इंसान की ज़रूरत है। दुनिया में इंसान वो मखलूक है जो कमज़ोर तरीन पैदा होती है। उसको सिर्फ 2 चीज़ें अल्लाह ताला देता है, एक तो उसको निपल चूसना आता है ताकि वो दूध पी सके, और वो एक अपना बोलो ब्राज जो है वो फारिग कर सकता है, इसके अलावा उसको कुछ नहीं आता। चिड़िया का बच्चा सरवाइव कर जा सकता है, सेम डे के ऊपर बकरी का बच्चा खड़ा हो जाता है, इंसान का बच्चा हिल भी नहीं सकता। लेकिन लाखों लोगों के इंसानों की बनने के बाद वो इंसान वो बन जाता है जो मैं और आप हैं। तो इंसानों से दूर रह के आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। आपको नेचुरल रिलैक्सेशन चाहिए, हर वो मौका जहाँ शरीयत इजाज़त देती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 10वीं क्लास के बच्चे आ गए, मुझे बड़ा ही होता है, मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाके कहता हूँ डॉक्टर साहब ने कहा था सबसे गले मिलो, मैंने कहा नहीं जहाँ शरीयत इजाज़त देती है वहाँ जाके गले मिले। माँ बाप से, बहन भाइयों से हर हाल में गले मिले, हर हाल में गले मिले। अल्लाह तबारक व तआला का नाम है सलाम, उसका ये एहसान है कि उसने हमें ये तोहफे में दे दिया कि हम मिलें तो हम सलाम करें। ये सलामती है, इसमें हाथ मिलाना है, ये नहीं 2 उंगलियां पकड़ा दी या ये हाय कर दिया या पता नहीं उल्टे सीधे पता नहीं कौन से इतने आप लोगों के इमोटिकॉन्स आ गए। बेटा हाथ मिलाना है, गले मिलना है। इंसान की ज़रूरत है कि उसकी कोई सुने, इंसान की ज़रूरत है कि उसको कोई गले लगाए, इंसान की ज़रूरत है कि उसको कोई हाथ मिलाए। तो इसी तरह घर के अंदर जो है, आपने अब्बा से अम्मा से दूर से हाय
कुत्ते को बुला रहे हैं तो भाई को बुला रहे हैं अपने। लिपट जाए, माँ बाप से आज से लिपटना शुरू कर दो। आप देखो आपकी बातें कैसे जो है वो मनवाते हैं आप उनको। तो आपने वो कोई मौका ज़ाया नहीं करना जहाँ पे आप गले मिल सकते हैं। ओके, बच्चियों अपनी क्लास में आते हो गले मिला करो आके, आपको पता लग जाएगा कि आपको कितनी एनर्जी मिलती है। इसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ये सेकंड, ये वो दवाइयाँ हैं जो फाँक रहे हैं दुनिया, फाँक रही है वो दवाइयों की फॉर्म में, जो मैं आपको गुर बताने जा रहा हूँ। तीसरी चीज़ है सेरोटोनिन। यहाँ पे बच्चे हैं, कौन बच्चा बच्ची नहीं चाहता कि वो खूबसूरत नज़र आए, वो खुश शक्ल नज़र आए, वो अपनी उम्र से कम उम्र नज़र आए। ऐसा ही है ना बेटा? अगर मैं अभी भी ऐसा लगता हूँ कि मेरे पोते नवाज से नहीं होंगे तो इसका मतलब मैंने कुछ किया होगा ना। मैंने ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्र है वो बात ही नहीं की जिसमें मैंने अमल नहीं किया। मैं पहले अमल करता हूँ, उसके बाद मैं बात बताता हूँ। तो आपके लिए जो नेचुरल ब्यूटी चाहिए, नेचुरल स्किन चाहिए, नेचुरल ग्लो चाहिए, वो फेयर एंड लवली में नहीं है। ट्रस्ट मी, नहीं है। वो उसमें है जब आप दिल से किसी की तारीफ़ करते हो। मैं एपिजेनेटिक्स पे काम करता हूँ, मैं जीन्स के ऊपर काम करता हूँ, मैं एंटी एजिंग के ऊपर काम करता हूँ, और मैंने वो नेचुरल क्रैक कर ली है कोट कुरान पाक से। वो है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वो दुआ कबूल होती है जो तुम अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए करते हो, क्योंकि उसमें तुम्हारी गर्ज नहीं होती। तो आज से अगर आप दिल से, मैं अगेन क्या कह रहा हूँ, दिल से, हसद से नहीं, बुग़्ज़ से नहीं, कीने से नहीं, धोखे से नहीं, दिल से आप किसी की तारीफ़ करते हो, आपके अंदर एंटी एजिंग जीन्स ग्रो करनी शुरू होती है, आप ग्लो करना शुरू होते हो, आप प्यारे लगने लग जाते हो। आपको उल्टे सीधे केमिकल थोपने की ज़रूरत नहीं है, उल्टे सीधे टोटके डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज से अगर आप ये चाहते हो कि मेरे अंदर यासियत ना आए, मेरे अंदर सबसे ज़्यादा दुनिया की बिकने वाली दवाई है एंटी डिप्रेसेंट, सेरोटोनिन, नींद की गोलियां। मैं उसी का फार्मूला आपको बता रहा हूँ। अपने भाई के लिए वो पसंद करना शुरू कर दो, दिल से उसकी तारीफ़ करना शुरू कर दो। ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी आपको हो नहीं सकती। और लास्ट है, उसी पे मैं अपना क्लोज भी कर दूँगा, वो है डोज की आखिरी है ई, जिसको एंडोर्फिन कहते हैं, एंडोमॉर्फिन कहते हैं, जिसका नाम है पैनाडोल, जो आप सब खा रहे हैं दवा दब, पेन किलर्स। जब कुछ हो यार पैनाडोल खाना है, जिसम में दर्द हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि हमने मुस्कुराना छोड़ दिया। जब हम मुस्कुराते हैं तो यहाँ से ऑटोमेटिकली पैनाडोल रिलीज़ होती है, और ये क्या कमाल करती है। अच्छी बात ये कि इसको भी असल और नकल का नहीं पता, इसलिए तो मैंने कहा झूठी तारीफ भी करोगे तो भी काम करेगी। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने हॉरर फिल्म देखी हो, डर गए हो, कॉमेडी फिल्म देखी हो, हंसने लग गए हो, इमोशनल मूवी देखी हो, आंखों से जज्बात आने शुरू हो गए हो? ऐसा ही है ना? कोई रोमांटिक कुछ चीज़ देखी हो तो कुछ जज्बात भड़क गए हो? वो सब ड्रामा है, फिल्म है, लेकिन इसके लिए सब कुछ असल है, इसके लिए असल और नकल नहीं होता। जब आपको बहुत तेज़ भूख लग रही होती है और आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो, वो सामने आके मेन्यू लिखता है, उसमें बिरयानी की तस्वीर होती है, ये बिरयानी की तस्वीर है, बिरयानी नहीं है। लेकिन इसके लिए असल और नकल का कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए अगर तुम यूँ करते हो तो ये पैनाडोल खुद ही छोड़ता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि तुम फेक कर रहे हो ये असली है, बिकॉज इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड फैंटेसी। ये क्या कमाल करती है, ना सिर्फ जिस्म सही करती है, ना सिर्फ आपकी जो है वो पैनाडोल का काम करती है, ये पेन किलर का काम करती है, ये आपकी तकदीर बदलती है, ये आपकी तकदीर बदलती है। कातिब तकदीर क्या कहता है? कातिब तकदीर कहता है, साहिब कुरान के बज़ुबानी, अपने भाई के लिए मुस्कुरा देना भी सदका है। और कातिब तकदीर कहता है कि मैं तकदीर बदल देता हूँ। जब तुम सिद्के दिल से दुआ करते हो और सदका और खैरात करते हो। और सरकार आलम ने कहा कि अपने भाई के लिए मुस्कुरा देना भी सदका है। आपके चेहरे मुबारक पर हमेशा दाई मुस्कुराहट रहा करती थी। तो आपके लिए रीज़न हो या ना हो, आप अगर यूँ कर लें तो ये पैनाडोल आनी शुरू हो जाती है खुद ब खुद। तो आपको इस पे मैं क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में आपने मुझे बहुत सुन लिया। अगर आपके सवाल होंगे तो मैं जवाब जो है वो दे दूँगा। आपने एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है, ओके? आपने एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। छोटी सी एक्सरसाइज ये करनी है कि अपना उल्टा हाथ अपने दिल पे रखिए, अपने ही दिल पे रखिए
इसको थोड़ा सा थपकिए, दोहराइए अर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम, दोहराओ अर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम। चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, ऐसे बराबर वाले के साथ हाथ मिलाइए और दिल से कहिए कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये नेचुरल डोज रिलीज है, जितनी दिन आप करते चले जाओगे ये नेचुरल डोज रिलीज है। ओके, अच्छा जी, एक छोटा सा ऐलान मैं करके जाता हूँ। मैंने आप लोगों के यहाँ पे स्पीकर साहिबा थी, यहाँ पे कायदे ऐवान थे, यहाँ पे कायदे हिस्ब इख्तिलाफ थे, एक बच्ची ने तिलावत की, एक प्यारी सी बच्ची ने नात पढ़ी और 4 स्पीकर थे। ऐसे ही था बेटा, स्पीकर भी 4 थे जो मुझे बताया गया। तो ये है 1 2 3 4 5 और 4 9 लोग हैं। आप लोगों को एक लिफाफा मिलेगा, उसके अंदर रखे होंगे 5,000 रुपये, 9 के 9 को। आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि उस 5,000 रुपये की आपने सबसे बेहतरीन चैरिटी किस तरह की है, यानी ये 5,000 रुपये मैंने किस तरह अपनी बेहतरीन सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए मैंने ये चैरिटी की है, मैंने किसी की हेल्प की है। और वो आप सिंपल एक पर्चे के ऊपर लिख के अपना ये असाइनमेंट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को जमा कराएंगे कि जी ये मैंने 5,000 रुपये का इस तरह मैंने ये चैरिटी की है। इंतज़ामिया यहाँ पे मौजूद है, इंतज़ामिया ख़ुद फैसला करेगी, जो सबसे बेस्ट आएगा, जो सबसे बेस्ट आएगा उसको 25,000 रुपये का कैश इनाम जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी इंतज़ामिया आपको लिफाफे देगी, वैसे मेरी फाउंडेशन देगी, 5,000 रुपये आपको दी जाएगी। आपने सोचना है कि मैंने इसको किस तरह चैरिटी करनी है, कितनी इफ़ेक्टिव चैरिटी करनी है, मैंने ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, मैंने बेहतरीन मसरफ़ इसका क्या निकाला है। और उसके बाद ये भी हो सकता है मैंने 5,000 रुपये की बकरे को घास खिला दी थी, इतना खुश हुआ था बकरा, पता नहीं बकरा तो खुश हुआ होगा, 25,000 तो शायद ही इंतज़ामिया दे आपको इस काम के ऊपर कि आपने मेहनत क्या की थी। तो ये मैं इसलिए जो है वो ये चाहता हूँ कि हम जब तक देंगे नहीं, तकसीम नहीं करेंगे, हम ग्रो नहीं करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमदर्द फाउंडेशन पाइंदाबाद।